नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, आज उसे जानने के बाद आप एक गहरी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार उस जमाने में उन महिलाओं ने अपने ऊपर इतनी प्रताड़नाओं को कैसे झेला होगा और उन्होंने इन प्रताड़नाओं को कैसे सहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस पूरी जानकारी को। दोस्तों, जैसे ही हिजाब विवाद पर देश भर में हंगामा बरपा हुआ है, आज वैसे ही कर्नाटक से निकलकर इस विवाद की लपटें दूसरे कई राज्यों तक भी फैल गई है और कई राज्यों में इसके पक्ष में जोरदार प्रदर्शन भी हुए हैं। इनने राज्यों में अलग तरह की चुनौतियों को पैदा कर दिया है। लेकिन सर ढकने की इस लड़ाई के बीच भारत के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो एक दौर ऐसा भी हमें नजर आता है जब महिलाओं को अपने स्तन को ढकने की भी मनाही थी। 19वीं शताब्दी में दलित महिलाओं की छाती पर कपड़ा या ब्लाउज दिखते ही वहां के लोग उन्हें चाकू से खींचकर फाड़ दिया करते थे। महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच और भेदभाव की दास्तां, दोस्तों, यह दास्तां बेहद ही दयनीय और क्रूरता पूर्वक किए गए कार्यों की एक कहानी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, चलते हैं आगे। 1729 मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे राजा मार्तंड वर्मा ने बसाया था। साम्राज्य बसा तो वहां पर नियम कानून को भी बनाया गया। टैक्स लेने के कई सिस्टम बनाए गए, जैसे कि आज हम हाउस टैक्स, सेल टैक्स और जीएसटी देते हैं, वैसे ही एक और टैक्स बनाया गया जिसमें बताया गया कि यह ब्रेस्ट टैक्स, मतलब स्तन कर। ये कर दलित और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थी। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती थी, उन्हें अपनी छाती को खुला रखना पड़ता था। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहे तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना होगा। इसमें भी दो नियम थे, जिसका ब्रेस्ट छोटा है उसे कम टैक्स देना होगा और जिसका ब्रेस्ट बड़ा है उसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों, टैक्स का नाम मुलाक्रम रखा गया था। दोस्तों, यह वह रिवाज सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। उन्हें सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर के ऊपर कपड़ा पहनना चाहे और सिर उठाकर चलना चाहे तो इसके लिए उसे अलग से टैक्स देना पड़ता था। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू होती थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीच होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी। दोस्तों, नादर वर्ग की महिलाएं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक पहुंच जाती थी। राजपुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था। उस कपड़े को वह पेड़ों पर टांग देता था और यह संदेश देने का एक तरीका था कि आगे से ऐसा कोई करने की हिम्मत ना करे। दोस्तों, केरल जैसे शिक्षित राज्य में महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार 150 सालों के संघर्ष के बाद मिला। इसमें नांगेली की त्याग की निर्णायक कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा दयनीय है। नंगेली ने कुरीतियों की खटिया खड़ी कर डाली। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चेरथला में नंगेली नाम की एक महिला थी और क्रांतिकारी। उसने यह तय किया कि ब्रेस्ट ढकूंगी भी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नंगेली का यह कदम सामंतवादी लोगों के मुंह पर एक तमाचा था। दोस्तों, अधिकारी घर पहुंचे तो नंगेली के पति चिरकुंडन ने टैक्स देने से मना कर दिया और बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने एक बड़े दल को नंगेली लाने के लिए भेज दिया। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नंगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दोस्तों, अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। नांगेली बोली, रुकिए, मैं लाती हूँ टैक्स। नांगेली ने अपनी झोपड़ी में गई और बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा हुआ स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर भाग गए। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी न उठ सकी।
दोस्तों, नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। भारतीय इतिहास में किसी भी पुरुष के सती होने की यह एकमात्र ऐसी घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसाएं शुरू हो गई, महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मद्रास के कमिश्नर त्रावणकोर राजा के महल पहुंच गए। कहा हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो गए, कुछ करिए। राजा बेखुद चले गए और उन्हें घोषणा करनी पड़ी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े पहन सकती है। दोस्तों, त्रावणकोर साम्राज्य में महिलाएं की क्या स्थिति थी, इसे हम यह कहानी को सुनकर बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। दोस्तों, नादर जाति की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत मिली तो एजवा, शेनार व शनरास और नादर वर्ग की महिलाएं ने भी विद्रोह किया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए एक उच्च परिवार की स्त्रियां भी आगे आ गई। ऐसे ही एक कहानी सामने यह भी आती है जिसमें रानी अंतिंगल ने एक दलित महिला का स्तन कटवा दिया था। दोस्तों, इस कुप्रथा के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग कपड़े और पकड़े जाने के डर से श्रीलंका चले गए, वहां की चाय की बागानों में काम करने लगे। इस दौरान त्रावणकोर में अंग्रेजों का दखल बढ़ा। 1829 में त्रावणकोर के दीवान मुन्नरों ने कहा कि अगर महिलाएं ईसाई बन जाए तो उन पर हिंदुओं का यह नियम लागू नहीं होगा, वे स्तन को ढक सकेंगी। दोस्तों, मुन्नरों के इस आदेश से ऊंची जाति के लोगों में गुस्सा भर गया, लेकिन अंग्रेज फैसले पर टिके रहे। 1859 में अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने त्रावणकोर में इस नियम को रद्द कर दिया। अब हिंसा करने वाले बदल गए। ऊंची जाति के लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी, नादर महिलाओं को निशाना बनाया तो और उन्हें अनाज जला दिए। इस दौरान नादर जाति की 2 महिलाओं को सरेआम फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। अंग्रेजी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इस कुप्रथा का जिक्र करते हुए लिखा कि संघर्ष लंबा चला। 1965 में प्रजा जीत गई और सभी को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया। इस अधिकार के बावजूद कई हिस्सों में दलितों को कपड़े न पहनने देने की कुप्रथा चलती रही। 1924 में यह कलंक पूरी तरह देश से खत्म हो गया, क्योंकि उस वक्त तक पूरा देश आजाद की लड़ाई में कूद पड़ा था। दोस्तों, NCERT ने 2019 में क्लास 9वीं के इतिहास की बुक से 3 अध्याय हटा दिए। इसमें एक अध्याय त्रावणकोर में निचली जातियों के संघर्ष से जुड़ा था। हंगामा हुआ। केरल के CM पिनराई विजयन ने कहा कि यह विजय हटाना संघ परिवार के एजेंडे को दिखाता है। इससे पहले CBSE ने भी 2017 में 9वीं के सोशल साइंस से ये वाले चैप्टर को हटा दिया था। यह मामला मद्रास कोर्ट में पहुंचा। मद्रास कोर्ट ने कहा कि 2017 की परीक्षा में चैप्टर कास्ट कन्फिंग कट एड ड्रेस चेंज में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, इसी तरह यह केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के जेंडर इकोलॉजी में दलित स्टडीज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिबा KM कहती है कि ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। नंगेली के पड़पोते मणियन वेडू कहते हैं कि मुझे नंगेली के परिवार की संतान होने पर गर्व है। उन्होंने यह फैसला अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए लिया था। उन्हें त्याग से ही राजा को यह कहकर वापस लेना पड़ा था कि डॉक्टर शिबा कहती है कि नांगेली के बारे में जितना चर्चा होनी चाहिए थी उतनी ही हुई नहीं। उन्होंने कारण बताते हुए कहा कि इतिहास हमेशा पुरुषों की नज़र से लिखा गया है। पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने में यह क्रम शुरू हुआ। उम्मीद है कि नांगेली की वीरता और उनका त्याग लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी है नांगेली की कथा? अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।